नाउ वी स्टार्ट अवर रिमेनिंग टॉपिक। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स को अपने ख़त्म करते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ख़त्म करें, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा बचा है शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं इस लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, कर देंगे मिलके। ठीक है, कर देंगे ना, बिल्कुल। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होने वाला है, बोलो? फ्रैगमेंट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, फ्रैगमेंट हो जाएंगे। दिस फ्रैगमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे? एक टेक्निक है हमारे पास। कौन सी टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है कि नहीं है? ठीक है, सिंस डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए फ्रैगमेंट कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, दिस फ्रैगमेंट कैन सेपरेट बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रैगमेंट नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाई फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड एनोड। मूव कहाँ पे होंगे? एनोड की तरफ। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया थ्रू अ मीडियम या मैट्रिक्स। नाउ डेज मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम कौन सा होता है? एग्रोजेल। मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम कौन सा है? एग्रोजेल, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वीड। जो एक नेचुरल पॉलीमर है जो एक्सट्रैक्ट किससे होता है? सीवीड से। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट डिजॉल्व अकॉर्डिंग टू साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। डीएनए फ्रैगमेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। कोई बड़ा साइज की छोटा साइज, कोई बड़ा साइज की छोटा साइज, थ्रू सीविंग इफेक्ट। सीविंग जानते हो, छन्नी जैसा इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोजेल। हैंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फर्दर इट मूव। जितना ज़्यादा फ्रैगमेंट साइज छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। लुक एट द फिगर 11.3 एंड गैस एट विच एंड ऑफ जेल द सैंपल वाज लोड। अब आपको बहुत कम समझ में आया होगा, पर मैं इसे दोबारा से रिकैप कराता हूँ, पूरा समझ में आएगा। आ रही था, कट कर रहा था डीएनए को, ठीक है, कर रहा था। फ्रैगमेंट हो रहे थे, ठीक है। अब फ्रैगमेंट को ऐसी कौन सी टेक्निक है वो पूछ रही है कि फ्रैगमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डीएनए फ्रैगमेंट कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, सेपरेट होंगे। मूव कहाँ पे करेंगे? एनोड की तरफ। ये एनोड क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव। एनायन नेगेटिव। एनोड क्या होता है? एनोड बोलो, पॉजिटिव बोलो, या साथ साथ बोलोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। डीएनए नेगेटिव था, जाएगा कहाँ पे? एनोड की तरफ। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम में मैट्रिक्स। मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम कौन सा था? एग्रोजेल। सीवीड से निकाला था, हो गया था क्लियर। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए थे साइज के इफेक्ट से। सीविंग इफेक्ट, चन्नी वाला इफेक्ट एग्रोजेल ने दिया था। जितना ज़्यादा फ्रैगमेंट साइज छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। आ गया था समझ में? ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो ध्यान से। कहाँ पर लोड किया दिख रहा है? लार्जेस्ट फ्रैगमेंट दिख रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे हाँ या ना जवाब दो। तो जितना स्मॉलर हो वो फर्दर मूव उतना ही हो रहा है। जो वन वाला है, जो वन वाली लाइन है वो क्या बता रही है? ये वाली लाइन दिख रहा है? हाँ, तो वो उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो वन वाली लाइन अनडाइजेस्टेड है और 2, 3, 4 डाइजेस्टेड है। वन वाली अनडाइजेस्टेड, 2, 3, 4 डाइजेस्टेड। हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। जो सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट है ना, उन्हें हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं? अगर हमने स्टेन करें डीएनए को, एक कंपाउंड है इथीडियम ब्रोमाइड से। कौन से? इथीडियम ब्रोमाइड से। फॉलोड क्या करें? एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए। प्योर डीएनए को नहीं देख सकते इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते, प्योर डीएनए को नहीं देख सकते हो इन विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, आप ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए को देख सकते हो, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। क्या लेना है? इथीडियम ब्रोमाइड लेना है। क्या मिलेगा? ऑरेंज कलर के बैंड मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब उसे एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन से। ठीक है, सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए कट किससे हो जाएंगे? बोलो, एग्रोस जेल से, एंड एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे जेल पीस से। सेपरेट बैंड ऑफ डीएनए कट फ्रॉम एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल पीस। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। द डीएनए फ्रैगमेंट प्यूरिफाइड इन द वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। डीएनए फ्रैगमेंट प्यूरिफाइड हो गए इस वे में, और यूज किस में होंगे? कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। ज्वाइन जब कर देंगे हम उसे क्लोनिंग वेक्टर से। हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर यू नाउ दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के पास क्या है? एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, कि हम दोनों रेप्लिकेट कर जाएंगे। बैक्टीरियोफाज भी तो रेप्लिकेट करता है, कहाँ पर? बैक्टीरियल सेल में।
इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, कि क्रोमोसोमल डीएनए कुछ भी कहे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया होता है वायरस, वायरस ठीक है, क्योंकि उसका हाई होता है कॉपी नंबर पर सेल, ठीक है। सम प्लाज्मिड सॉरी बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम। उनका क्या होता है, हाई कॉपी नंबर होता है जीनोम का इन द बैक्टीरियल सेल। सम प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं ना उनके पास ओनली 1 या 2 कॉपी होती है पर सेल। कितनी होती है, 1 या 2 कॉपी पर सेल। फिर अदर कुछ के पास क्या होती है 15 से 100 कॉपी पर सेल। द नंबर कैन गो इवन हायर, और भी ज़्यादा जा सकता है। भाई जाने दो, क्यों क्यों जाने दो सर, जितना ज़्यादा कॉपी नंबर वो उतना ही अच्छा। समझ में आ गया मेरे बच्चा, आ गया, ठीक है। द नंबर कैन गो इवन हायर इफ यू वर टू एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज मिला दें, क्या लेना है, एलियन पीस ऑफ डीएनए बैक्टीरियोफाज के साथ या प्लाज्मिड डीएनए, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर। उसका नंबर मिल जाएगा कितने के बराबर, कॉपी नंबर के बराबर। और प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज वेक्टर used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA। तो वेक्टर जो यूज़ होता है ना वो इंजीनियर किसके वे में होता है कि वो इजी लिंकिंग हो जाए फॉरेन डीएनए से। किससे लिंक हो जाए, फॉरेन डीएनए से, एंड सिलेक्शन हो जाए रिकॉम्बिनेंट का फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। आया मेरी बात समझ में, नहीं आया दोबारा से सुनो दोनों। सर यहाँ तक समझ में आ गया था कि कॉपी नंबर अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम, मैं ये बोलना चाह रहा था उसके बाद, अगर हम एबल हों क्या एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफाज से मिलाना चाहते हैं, एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफाज से मिलाना चाहते हैं या प्लाज्मिड डीएनए से, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर। हमें उसके कॉपी नंबर के बराबर मिल जाएगा प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है क्रोमोसोमल डीएनए का, अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएंगे। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर इन सच अ वे। तो वेक्टर जो होता है ना वो आज के समय में ऐसे वे में यूज़ हुआ है कि वो इजी लिंकिंग करा दे फॉरेन डीएनए को और सिलेक्शन हो जाए रिकॉम्बिनेंट का नॉन रिकॉम्बिनेंट से। इस तरह से वेक्टर आ गए हैं, उन्हें व्हीकल, वेक्टर मतलब व्हीकल। वेक्टर को प्लाज्मिड भी बोलते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़े। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन मेड टू रेप्लिकेट। आ रहा है समझ में। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई साइड वो होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और एनी पीस ऑफ डीएनए जब लिंक हो जाता है इस सीक्वेंस से तो वो रेप्लिकेट करना चालू हो जाता है होस्ट सेल में। ये सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। तो अगर आपको ज़्यादा कॉपी चाहिए तो क्या चाहिए, वो क्लोन किससे होना चाहिए, वेक्टर से जिसका ऑरिजिन किस सपोर्ट करे, हाई कॉपी नंबर। हो गया क्लियर। सिलेक्टेबल मार्कर सुनते हैं। इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ से बहुत ज़्यादा तो हार्ड है, ठीक है पहले ही कह रहा हूँ, और ऊपर से बच्चों को समझ में नहीं आता है। समझने की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। इन एडिशन टू ओराई बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा। वेक्टर को रिक्वायर किसकी होती है, सिलेक्टेबल मार्कर, विच हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टेबल परमानेंट। किसको करे, तो वेक्टर को एक सिलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है जो आइडेंटिफाई करे एंड एलिमिनेट करे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और सिलेक्टिवली क्या परमिट कर दे, ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट की। हो गया क्लियर, बिल्कुल हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस होता है होस्ट बैक्टीरिया में। पीस ऑफ डीएनए कहाँ डाला जाता है, होस्ट के बैक्टीरिया में। समझ में आ गया, हो गया। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जो जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस होता है ना एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है। एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। हो गया क्लियर। एटीसी आर कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। जो ये सब होते हैं ना ये यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर माने जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, इकोलाई के लिए। नॉर्मल इकोलाई के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, किसके लिए, कोई भी एंटीबायोटिक्स के लिए, एम्पिसिलिन के लिए, क्लोरामफेनिकोल, कोई भी एंटीबायोटिक डाल दी बैक्टीरिया मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आगे समझ। क्लोनिंग साइड देखते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए, एलियन डीएनए को लिंक करना है, वेक्टर को नीड क्या होनी चाहिए,
वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। क्या है? बहुत कम, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट है, सिंगल है रिकॉग्निशन साइट है। फॉर द कॉमनली यूज restriction enzyme, presence of more than recognition site within the vector will generate several fragment। ठीक है, वेक्टर को क्या जरूरत होती है? कुछ रिकॉग्निशन साइट की जरूरत है। ठीक है, कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। अगर मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया तो क्या हो जाएगा? वेक्टर के पास क्या हो जाएगी? सेवरल फ्रैगमेंट हो जाएंगे, जो क्या कर देंगे? जीन को क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, लाइगेशन जोड़ना एलियन डीएनए को किससे जोड़ना है भाई? बोलो बोलो, लाइन खो गई, लाइन कहीं नहीं खोई है, यही है। ठीक है, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट, प्रेजेंस एलियन डीएनए को जोड़ना है, कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन। लाइगेट करना है, जोड़ना है रेस्ट्रिक्शन साइट को वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन। आप क्या लाइगेट कर सकते हो? फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन की, समझ में आ गया? बाम H1 साइट पे आपने जोड़ दिया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पे, तो रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR332। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को लूज कर देगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ, क्यों इंसर्शन किसका हुआ है? फॉरेन डीएनए का। किसका हुआ है? फॉरेन डीएनए का, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अब इस बात को ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेके जाना यहीं से। ठीक है, आपने फॉरेन डीएनए को बाम H1 साइट पे डाला, बाम H1 साइट कौन सी है? ये वाली, टेट्रासाइक्लिन वाली। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या लगा दिया? फॉरेन डीएनए, विदेशी वाला लगा दिया। अब कौन से वेक्टर में? PBR322। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ने क्या लूज कर दिया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगा क्या? नहीं होगा। आगे समझ में यहाँ तक? देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को लूज कर दिया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। क्यों? क्योंकि इंसर्शन हो गया फॉरेन डीएनए का, बट कैन सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन, पर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से फिर भी पहचाना जा सकता है बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। जब हम प्लेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट को किस पर? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। हो गया यहाँ तक क्लियर? क्या करेंगे हम? प्लेटिंग करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट को किस पर? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। नॉन रिकॉम्बिनेंट हमने हमने किस पे डाला? बोलो, ट्रांसफॉर्मेंट को किस पे डाला? टेट्रासाइक्लिन पे। तो किसको पता चल जाएगा हमें? ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, जो ट्रांसफॉर्मेंट है हमने उसे किस पे डाला? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या हुआ? आर देन ट्रांसफॉर्म मीडियम कंटेनिंग ट्रांसफॉर्म। पहले एम्पिसिलिन पे डालो, एम्पिसिलिन पे कौन होगा ग्रो? दोनों ग्रो होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, पर टेट्रासाइक्लिन पे कौन ग्रो होंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट नहीं ग्रो होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाले तो मर जाएंगे ना। समझ में आया ना? क्योंकि आपने लैगेट कर दिया है। क्लियर हो गया होगा ये वाली बात मेरे हिसाब से। तो रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, जो मैंने बात बोली वही ये बोलेगा। रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हेल्प क्या करेगा? सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में मदद करेगा, और अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो क्या करेगा? गेट इनएक्टिवेटेड, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। एक तो बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दूसरा क्या बता रहा है कि इनएक्टिवेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब इनएक्टिवेशन की वजह से रिकॉम्बिनेंट बने हैं कि नहीं बने। हो गया क्लियर? तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट करना ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम जानते हो? ट्रबलसम प्रोसीजर। ट्रबल होता है, इसमें बहुत परेशानी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस हमें प्लेटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? प्लेटिंग करनी होती है दो प्लेट पे, जिसके बाद दोनों के पास क्या है? डिफरेंट एंटीबायोटिक। तो देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर लिया जाए
विच डिफरेंशिएट, रिकॉम्बिनेंट को भी डिफरेंशिएट करेगा किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। किसके बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे, जो कौन प्रोड्यूस करेगा कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट और कौन नहीं करेगा। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद कोडिंग सीक्वेंस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इंसर्ट किया जाएगा, विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इससे रिजल्ट में क्या आएगा कि रिएक्टिवेशन हो जाएगा जीन का फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच रेफर टू एज इंसर्शनल एक्टिवेशन। क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट, जो प्रेजेंस होना क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट की, हो गया देता है ब्लू कलर कॉलोनी देता है। क्या देता है, ब्लू कलर की कॉलोनी देता है। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, अगर प्लाज्मिड ने बैक्टीरिया में ये इंसर्ट नहीं हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर इंसर्ट हो गया तो इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जीन का। कॉलोनी कोई प्रोड्यूस नहीं करेगी कलर को। दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती है तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कहलाएगी। समझ में आ गया मेरी बात को। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, तो ये वाली बात तो आपको ऊपर वाली तो सब समझ में आ गया ना। इंसर्शन एक्टिवेशन किया तो ब्लू कलर की कॉलोनी कब मिलेगी, जब नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर इंसर्ट हो गया है तो क्या मिलने वाला है, बोलो। कोई कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene to plant and animal from bacteria and virus, which have known this for age, how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what bacteria or virus want. अरे यार इस लाइनों में कुछ नहीं है, बस ट्रांसफ़र करना है हमें जीन को प्लांट और एनिमल का, बैक्टीरिया और वायरस से प्लांट और एनिमल में डालना है, ठीक है। अब आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का नाम सुना है, जो पैथोजन है सर्वरल डाइकोट प्लांट का। ये हो रहा है क्लियर, सर्वरल डाइकोट प्लांट का कौन है पैथोजन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो होता है ना, वो पैथोजन होता है सर्वरल डाइकोट प्लांट का। वो एबल किसके लिए होता है कि डिलीवर कर देंगे मैं पीस ऑफ डीएनए को, किसको कर दूंगा डिलीवर, क्या कर दूंगा, पीस ऑफ डीएनए। कहाँ पर, नाम क्या है, टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देगा। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल, और डायरेक्ट करेगा दिस ट्यूमर सेल को प्रोड्यूस करेगा केमिकल रिक्वायर बाई पैथोजन। रिक्वायर जो किसी के लिए होगा, पैथोजन के लिए, ठीक है। हो गया क्लियर। सिमिलरली रेट्रोवायरस एनिमल में इसके पास एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म करना नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल को किसमें बदलेगा, कैंसर सेल में। हो गया क्लियर। A better understanding of art of delivery gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tool pathogen into useful vector for delivery gene of interest in human. सीधी बात है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेशन ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, वो क्या करेगा, डाला था टीडीएनए को प्लांट में डाला है भाई, ठीक है। नॉन प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल रहा था। रेट्रोवायरस क्या कर रहा था, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल रहा था। ये तो बात समझ में आ गई थी। तो आपने इसकी आर्ट देख ली कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसने बोला है आंसर ने, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ऑफ डिलीवरी जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज़ जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन, जो टूल ऑफ पैथोजन है उसी यूजफुल वेक्टर में बदलने के लिए, ठीक है। फॉर डिलीवरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू ह्यूमन, जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसमें डालना है, ह्यूमन में। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हम लाए हैं फॉरेन डीएनए वगैरह बोले, समझ में आया। The tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefacium has now been modified into a cloning vector. Tumor inducing plasmid है Agrobacterium tumefacium modified हो गया किसमें, क्लोनिंग वेक्टर में, जो विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, कोई पैथोजेनिक नहीं है प्लांट के लिए, बट स्टिल एबल टू यूज़ मैकेनिज्म, स्टिल है एबल टू यूज़ मैकेनिज्म टू डिलीवरी जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट, जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट को वेराइटी ऑफ प्लांट में बदलने के लिए। हमारा जो जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट है उसे वेराइटी ऑफ प्लांट्स बनाने के लिए। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसार्म, जो रेट्रोवायरस है उसको भी डिसार्म कर दिया जाता है। एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में, कोई डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में डालना। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू अ सूटेबल वेक्टर, कोई जीन लिया या डीएनए फ्रेगमेंट लिया, उसे हम सूटेबल वेक्टर से जोड़ते हैं, तो वो ट्रांसफर किस में हो जाएगा, बैक्टीरियल प्लांट में या एनिमल होस्ट में।
जहाँ पर भी उसे मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा है? बैक्टीरियल प्लांट में, एनिमल होस्ट में, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना चाहता होगा। हो गया क्लियर? सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, वो पास नहीं हो सकता सेल मेम्ब्रेन से। क्यों? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, फोर्स करा बैक्टीरिया को कि भाई प्लाज्मिड ले ले। द बैक्टीरिया सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड टू कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए, तो बैक्टीरिया सेल भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि वो डीएनए ले सके। दिस इज डन बाई ट्रीटिंग दैम बाई स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन, कि हमें स्पेसिफिक कंसनट्रेशन दी जाती है डाइवेलेंट केटाइन की। किसे दी जाती है? बोलो। डाइवेलेंट केटाइन का मतलब समझ गए? कैल्शियम +2 आ गया होगा समझ में। तो विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर, वो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिससे डीएनए मतलब कि यार और तेज हो गया, एफिशिएंसी और बढ़ गई। ठीक है, हो गया क्लियर? द बैक्टीरियम, एक मिनट वो ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। बैक्टीरियल थ्रोपोर इन इट्स सेल वॉल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाता है कि इनकॉर्पोरेट कर दो भाई। बैक्टीरियम को पोर्स में डालते हैं सेल वॉल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू द सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एल्स, फिर आइस पे रखा, फॉलोड बाय प्लेस दैम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने किस पे रखा 42 डिग्री सेल्सियस, हीट शॉक दे दिया एंड देन पुट दैट बैक ऑन आइस, फिर उसे हमने आइस पे रख दिया। हो गया क्लियर? पहले आइस पे, फिर हीट शॉक, फिर आइस पे, जिससे बैक्टीरिया डीएनए ले सके। हो गया क्लियर? बैक्टीरिया डीएनए ले सके। दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, यही अकेला तरीका नहीं है कि एलियन डीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, कौन सा मेथड आया? माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। हो गया क्लियर? किसमें? माइक्रो इंजेक्शन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट, प्लांट में सेल को बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, गोल्ड और टंगस्टन कोट किया, कोटेड विद डीएनए, मेथड नोन एज बायोलॉजिस्टिक और जीन गन मेथड। कौन सा मेथड? बायोलॉजिस्टिक और जीन गन मेथड कहलाता है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, माइक्रो इंजेक्शन में क्या होने वाला था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किसमें किया जाए? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन लगा दिया जाए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्शन कर दिया जाए न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में। अनदर मेथड जो सूटेबल है प्लांट के लिए, सेल को बॉम्बार्ड किससे किया जाए? हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड या टंगस्टन के कोट कर दिया जाए डीएनए से, इसे बोलते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म पैथोजन वेक्टर which then allowed to infect the cell, transfer the recombinant DNA into host। उसमें क्या होने वाला है? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर में अलाउ कर दिया जाए इन्फेक्ट, विच वैन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने के लिए। ठीक है, नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। माइक्रो इंजेक्शन किस में आया था? बोलो। एनिमल वाले में। और मैं बोलूँ बायोलॉजिस्टिक और जीन गन मेथड, गोल्ड और टंगस्टन वाला प्लांट में। हो गया क्लियर? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने के लिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, बहुत सारे स्टेप होते हैं इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे, फिर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। किसके द्वारा फ्रैगमेंट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगला आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, डिजायर्ड डीएनए को निकालेंगे। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टू वेक्टर, फिर लाइगेट करेंगे। ट्रांसफर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में। कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल को इन अ मीडियम एंड लार्ज स्केल पे, और एक्सट्रैक्शन करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दिस स्टेप इन सम डिटेल। पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन, फ्रैगमेंट करेंगे, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट, फिर लाइगेशन करेंगे वेक्टर, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे। आगे समझ, कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल को मीडियम पे लार्ज स्केल पे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट को। हो गया क्लियर? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है? है। कोई भी एक्सेप्शन है? नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेजॉरिटी में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कौन सा बोलते हैं? डीएनए। इन ऑर्डर टू कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट करना है हमें डीएनए किससे? मदद से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। तो इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म,
कैसा होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, हाँ होगा भैया। ठीक है, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, फ्री होना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल से, हाँ होगा भैया। डीएनए इंक्लोज होना चाहिए विद इन मेम्ब्रेन, डीएनए किससे इंक्लोज होना चाहिए, मेम्ब्रेन से। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज, ब्रेक कर दी सेल को और ओपन कर दिया तो रिलीज करने के लिए डीएनए अलॉन्ग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो हमें कट करना है डीएनए को आरी से, तो कैसा होना चाहिए डीएनए को, समझ में आ रहा है ना, फ्री होना चाहिए अदर मैक्रोमोलिक्यूल से। डीएनए इंक्लोज होना चाहिए विद द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। तो डीएनए को ब्रेक किया, सेल टू ओपन रिलीज डीएनए, डीएनए को रिलीज किया अलॉन्ग विद मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल भी निकले, आरएनए निकला, प्रोटीन निकली, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। अब इसे हम कैसे करेंगे, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट है, एनिमल टिश्यू है, इंजाइम लिया लाइसोजाइम बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, सेलुलेस प्लांट सेल को, काइटिनेज फंगस को, जीन आर लोकेटेड लॉन्ग मॉलिक्यूलर डीएनए, जीन कहाँ पे लोकेटेड है, लॉन्ग मॉलिक्यूलर डीएनए, इंटरवाइंड विथ प्रोटीन, इंटरवाइंड किससे हैं, प्रोटीन से, जैसे कि हिस्टोन है। ठीक है, आरएनए को रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन को रिमूव प्रोटीएस से, अदर मॉलिक्यूल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली भी निकल जाएगा। जब हम एडिशन क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल, क्या डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड, कैसे दिखता है ये, फाइन थ्रेड के रूप में इन द सस्पेंशन में। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, restriction enzyme digestion are performed by incubating the purified DNA molecule with restriction enzyme at optimal condition for that specific enzyme। तो परफॉर्म कैसे किया जाएगा, प्यूरिफाइड डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया ऑप्टिमल कंडीशन पे फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। एग्रोस जेल लैक्टोबैसिस है, वो एम्प्लॉय की जाएगी तो चेक प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, क्या देखेगी कि कैसे कैसे चल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, एग्रोजेल डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो मूव कहाँ करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, द प्रोसेस रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए के साथ भी यही प्रोसेस चलनी है। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस, ज्वाइनिंग में बहुत सारी प्रोसेस लगती है। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए, जब हम उसे कट कर देते हैं ना, सोर्स डीएनए को भी कर दिया, वेक्टर डीएनए को, जब से मतलब स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, कोई ये नहीं कि बार बार चेंज करते रहे, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सोर्स डीएनए, सोर्स डीएनए से हमने फॉरेन डीएनए निकाल लिया अपना, और कट वेक्टर, और वेक्टर को कट कर लिया, विद स्पेस आर मिक्स कर दिया, और लाइगेज को ऐड कर दिया। ठीक है, रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। एम्पलीफाई ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर से पढ़ते हो रहा है क्लियर। पीसीआर स्टैंड करती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी होती है जीन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, वो सिंथेसाइज होते हैं विट्रो में यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 सेट्स प्राइमर के लिए, स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्या लिया, स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए। एंजाइम कौन सा लिया, डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा लिया, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर, एंजाइम ने एक्सटेंड कर दिया प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, एंजाइम ने एक्सटेंड कर दिया प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। जीनोमिक डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट, जीनोमिक डीएनए किसकी तरह लगता है, टेम्पलेट की तरह। अगर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए की रिपीट कर दिया है मैनी टाइम्स, बहुत टाइम, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टर्न, तो सेगमेंट डीएनए का वो एम्पलीफाई कितना हो जाएगा, बिलियन टन बढ़ जाएगा, 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। ठीक है, सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन अचीव बाय यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमें कैसे वही हो पाया, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हमने यूज़ किया था, जो हमने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस, कौन से, थर्मस एक्वाटिकस, जो रिमेन एक्टिव होता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या होने वाला है, डीनेचुरेशन होने वाला है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लैगुएट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज था किससे निकाला था, थर्मस एक्वाटिकस से, जो एक्टिव रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। डीनेचुरेशन होता है किसका, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लैगुएट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट है, अगर डिजायर्ड है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, लैगेट कर सकते हैं, किसके साथ, वेक्टर के साथ, फर्दर क्लोनिंग के लिए। हो पाया क्लियर यहाँ तक, बताओ हो पाया।
Insertion of recombinant DNA into the host cell. There are several methods of introducing lignite DNA into recipient cell. Recipient cell, after making them to competent to receiving uptake DNA present in the surrounding. So, if recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotics, ampicillin is transferred into E. coli cell. The host cell become transferred into ampicillin resistant cell. तो होस्ट सेल किस में रेजिस्टेंस हो जाएगी? एम्पिसिन रेजिस्टेंस हो जाएगी. अगर कॉम्बिनेंट डीएनए रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक से तो ट्रांसफर हो जाए इकोलाई में. तो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म किस में हो जाए? एम्पिसिन रेजिस्टेंट सेल में. इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिन, अगर हम स्प्रेड कर दें ट्रांसफॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म सेल है ना उसे अगार प्लेट पे डाल दें जिसपे एम्पिसिन पड़ा हुआ है तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो. तो ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो होंगे. अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट वो मर जाएंगे. Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in presence of ampicillin. Ampicillin resistant gene in this case called a selectable marker. Selectable marker कहलाएगा. Obtaining the foreign gene product. Foreign gene product देख लें. When you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer it in a bacterial plant to animal cell, the alien DNA get multiply. Alien DNA क्या होएगा? Multiply करेगा. हो रहा है क्लियर? तो एलियन डीएनए को मल्टीप्लाई कर दिया. इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अल्टीमेट एम क्या है? प्रोड्यूस करना है हमें डिजायरेबल प्रोटीन. हेंस देयर इज नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस. फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. फॉरेन जीन क्या होगा? एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाएगा. एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल आफ्टर हैविंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज कंडीशन. तो अगर हमने क्लोन कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट और ऑप्टिमाइज कंडीशन दे दी टू इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वन हैज़ टू कंसीडर प्रोड्यूस इट ऑन लार्ज स्केल. तो पहला कंसिडर किया कि लार्ज स्केल में. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्यों जरूरत है लार्ज स्केल प्रोडक्शन? इफ अ प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस हुआ है हेटेरोलॉगस होस्ट में. अगर प्रोटीन कोडिंग जीन कहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है? हेटेरोलॉगस होस्ट में. तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. द सेल हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल. जो सेल हार्बर होती है ना क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट, अल्टीमेट एम क्या है बताओ? प्रोटीन बनाना. ठीक है. अगर प्रोटीन कोडिंग जीन हेटेरोलॉगस होस्ट में डाल दिया जाए तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. सेल हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी. सेल हार्बर होती है ना क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, काम पे ग्रो कर दिया, स्मॉल स्केल पे भी लेबोरेटरी में कर सकते हैं. कल्चर में भी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन. कल्चर को यूज़ कैसे कर सकते हैं? डिजायर प्रोटीन बनाने के लिए. और प्योरीफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट सेपरेट टेक्निक की मदद से. सेल कैन आल्सो भी मल्टीप्लाई इन कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम. तो सेल को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में, जहाँ से यूज मीडियम को ड्रेन कर लिया जाता है एक साइड से, फ्रेश मीडियम को ऐड किया जाता है अदर साइड से टू मेंटेन अ सेल. ठीक है. फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव या लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में. ध्यान सुनो. तो कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है? यूज मीडियम को एक साइड से डाला और फ्रेश मीडियम को अदर साइड से निकाल लिया. तो यही जिससे सेल किस में रहे? मोस्ट एक्टिव या लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में. ठीक है. द टाइप ऑफ कल्चरिंग मीडियम प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड. तो इस कल्चर मीडियम से क्या हुआ? लार्ज बायोमास प्रोड्यूस हुआ, हायर यील्ड मिली डिजायर प्रोटीन की. स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड. तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर है वो यील्ड नहीं दे सकता. एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, एप्रिशिएबल क्वांटिटी प्रोडक्ट में टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी बनाना है तो डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर. किसका डेवलपमेंट किया जाएगा? बायोरिएक्टर का, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम लिया जाता है 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस वाज रिक्वायर्ड. दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज वेजल. बायोरिएक्टर क्या होता है? एक वेजल की तरह होता है जिसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में. बायोरिएक्टर एक वेजल्स की तरह है, कितने 100 से 1000 लीटर का वॉल्यूम आ सके. रॉ मटेरियल बायोलॉजिकल कन्वर्ट किसमें हो जाए? स्पेसिफिक प्रोडक्ट में. इंडिविजुअल एंजाइम ईटीसी यूजिंग माइक्रोवेव प्लांट का यूज़ किया है. एनिमल और ह्यूमन सेल, एनिमल का या ह्यूमन सेल का. अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट. बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? ऑप्टिमल कंडीशन देगा फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट. अचीव कर लो भाई डिजायर प्रोडक्ट. वही प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन. ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन देगा टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन. ठीक है. मेरी बात समझ में आई? एक वेजल की तरह होगा जिसमें रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल कन्वर्ट किया है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में. बायोरिएक्टर क्या देगा?
यूजिंग माइक्रोवेव प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल। ऑप्टिमल कंडीशन होनी चाहिए, अचीव द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टेयरिंग टाइप के होते हैं जो आपको फिगर में दिख रहे होंगे। एक होता है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर, एक होता है बोलो, एक होता है स्पार्क स्टिर टैंक, है ना, एक होता है सिंपल स्टिर टैंक। तो स्टिर टैंक रिएक्टर यूजली सिलेंड्रिकल होते हैं विद अ कर्व्ड बेस। क्या होता है? कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। मिक्सिंग होगी रिएक्टर कंटेंट की। स्टिरर फैसिलेट करेगा इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो फैसिलेट करेगा, इवन मिक्सिंग कर देगा, ऑक्सीजन की एबिलिटी करा देगा थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड, एयर क्या होगी? बबल्ड होगी थ्रू द रिएक्टर। इफ यू लुक एट फिगर क्लोजली यू विल सी द बायोरिएक्टर एज एन एजिटेटर सिस्टम। बायोरिएक्टर के पास क्या होगा? एजिटेटर सिस्टम। ऑक्सीजन का डिलीवर सिस्टम भी होगा, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, सैम्पलिंग पोर्ट होगा जिससे स्मॉल वॉल्यूम कल्चर को विड्रॉ कर लिया जाए पेरियोडिकली, ऐड भी किया जा सकते और निकाला भी जा सके। क्या क्या सिस्टम है आपके पास बोलो? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। प्रोडक्ट को किस में दिया जाएगा? बहुत सारी प्रोसेस से गुजारा जाएगा बिफोर रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश प्रोडक्ट। द प्रोसेस इंक्लूड, प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। सेपरेशन होगा और प्यूरिफिकेशन होगा, दोनों को मिला के डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहलाई जाएगी। प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद द सूटेबल प्रिजर्वेटिव। प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? सूटेबल प्रिजर्वेटिव से भी गुजारा जाता है। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में भेजा जाएगा अगर ड्रग्स बनाई हैं तो आपने। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वो भी बहुत रिक्वायर होती है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वेरी करती है एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोडक्ट में अलग लगेंगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या बोलते हैं? सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हो गया क्लियर? ये ठीक था, मतलब थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है ना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। रात में होना है तो गुड नाइट। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई और शेयर करना। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, नीट आने वाला है। ऑल द बेस्ट।